हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. कॉलम में टेस्ट क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो, बैक क्रॉस डायहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो. इनके कॉलम 2 में हमें इनको मैच करना है 9:3:3:1 से. कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी एंड 3:1 रेशियो से हमें मैच करना है. तो जहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा डिफरेंट टाइप के क्रॉसेस की हम स्टडी करेंगे. डिफरेंट टाइप के क्रॉसेस जो देखने को मिलते हैं. सबसे पहला यहाँ पे है टेस्ट क्रॉस. देखो टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या होता है, कोई भी सपोज मेरे पास एक अननोन जीनोटाइप आ गया, एक अननोन जीनोटाइप आ गया. इसके जीनोटाइप को पता लगाने के लिए मैं क्या करूंगी, इसका जो रिसेसिव पेरेंट है जब मैं उसके साथ इसका क्रॉस कराऊंगी ना, तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट टाइप की प्रोजेनीज देखने को मिलेंगी. इन प्रोजेनीज के रेशियो को या जो ऑफस्प्रिंग हो गए उनके रेशियो को देख करके मैं पता लगा लूंगी कि ये जो अननोन जीनोटाइप है ये किसका जीनोटाइप है, किस टाइप का जीनोटाइप है. इसी को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस इसलिए क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं अननोन जीनोटाइप को कि वो कौन सा जीनोटाइप है, तो उसको हम टेस्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है टेस्ट क्रॉस. तो इस टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे क्यू में दिया गया है, क्यू से मैच हो जाएगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी है. सपोज ये अननोन है तो मैंने इसको क्रॉस करवा दिया विद स्मॉल टी इसके रेसेसिव पेरेंट के साथ. तो ये एग्जांपल हो जाएगा रेसेसिव क्रॉस का. इसके बाद आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम हमेशा सिंगल जीन को कंसीडर करके चलते हैं. सिंगल जीन का भी हम क्रॉस कराते हैं, मेटिंग कराते हैं. जैसे अगर हम पी प्लांट लें तो पी प्लांट के जो सीड का कलर है हम केवल वो लेंगे, या फिर उसकी शेप लेंगे, या फॉर एग्जांपल उसका साइज लेंगे, या फॉर एग्जांपल पी प्लांट का जो फ्लावर है, फ्लावर का कलर क्या है, फ्लावर की पोजीशन क्या है. तो इनमें से केवल एक ट्रेट लेते हैं हम, केवल सिंगल ट्रेट लेकर के चलते हैं जब भी हम क्रॉस करते हैं. और इस क्रॉस का हमेशा जो रिजल्ट आता है, जो रेशियो आता है फिनोटाइप का, वो हमेशा आता है 3:1 रेशियो. तो मैच हो जाएगा विद एस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इसके बाद आता है नेक्स्ट बैक क्रॉस. तो देखो बैक क्रॉस समझने के लिए हम एक एग्जांपल भी लेकर के चलते हैं. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गाय है जो बहुत अच्छा दूध देती है और उसके अंदर ये है. तो एम्पल अमाउंट में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो दूध है वो ये देती है गाय. दूसरी गाय है जो बहुत लीस्ट अमाउंट में दूध देती है. इन दोनों का जब क्रॉस हुआ तो एक गाय बनी दूसरी, और वो जो है ना मीडियम अमाउंट ऑफ दूध देती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम. मेरे को क्या चाहिए, मुझे तो ये वाली गाय बेटर लग रही है भाई, जो बहुत ज़्यादा दूध मेरे को दे, उससे मुझे फ़ायदा होगा. तो मैं क्या करूँगी कि इसको लूँगी, इस वाली गाय को जो अभी आई है, और उसको उसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ जो है क्रॉस करा दूंगी. डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराने की वजह से क्या होगा, जितनी भी यहाँ पे प्रोजेनीज बनेंगी ना, उन सबके पास एक डोमिनेंट ट्रेट आ जाएगा. एंड उस वजह से, क्योंकि वो डोमिनेंट ट्रेट जो है ना वो मेरे लिए अच्छा था, वो इकोनॉमिकली अच्छा था, वो बेनिफिशियल था मेरे लिए, इसलिए मैंने क्रॉस करवाया. और अब क्या होगा, ये सभी क्या होंगी, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली दूध वो वाली गाय हो जाएंगी. तो यही एक एग्जांपल है बैक क्रॉस का. इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोजेनी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है ना, जो हाइब्रिड होती है, देखो ये हाइब्रिड है. हाइब्रिड क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना तो इसके मम्मी के कैरेक्टर है ना इसके पापा के कैरेक्टर है, इन दोनों में से किसी का भी कैरेक्टर नहीं है, ये हाइब्रिड है. तो इस हाइब्रिड को, ये होगी प्रोजनी, इस हाइब्रिड को जब मैं इसके किसी भी एक पेरेंट के, जो मोस्टली डोमिनेंट लिया जाता है वैसे तो, बट रिसेसिव भी लिया जा सकता है अगर रिसेसिव वाला ज़्यादा बढ़िया होते हैं जीन्स. यहाँ पे क्या होता है ना, यूजुअली बैक क्रॉस तब कराया जाता है जब हम एनिमल हस्बेंड्री कर रहे होते हैं. जैसे मुर्गी के अंडे होते हैं, मुझे अंडा ऐसा चाहिए जो ज़्यादा बड़ा हो, जो ब्राउन कलर का हो, है ना. तो ये एग्जाम्पल हो जाते हैं, यूजुअली एनिमल हस्बेंड्री में इसको यूज़ किया जाता है, वरना ये यूज़ नहीं किया जाता बैक क्रॉस. ये केवल इकोनॉमिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है कि हम हाइब्रिड का क्रॉस करवाते हैं मोस्टली या तो डोमिनेंट से या फिर रिसेसिव पेरेंट से, ताकि वो जो पेरेंटल जीन्स है ना वो कंजर्व्ड रहे. वो पेरेंट वाले जीन्स हमें चाहिए होते हैं जो बेनिफिशियल जीन्स होते हैं, तो उसके लिए बैक क्रॉस कराया जाता है. तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो आर यहाँ पे लिखा गया है, ये वाला जो आर है यहाँ पे, ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा. नेक्स्ट इसमें लास्ट आता है डी में डाइहाइब्रिड क्रॉस. तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, इसमें सिंगल जीन लिया था मोनोहाइब्रिड में, डाई में हम 2 जीन लेंगे. तो 2 जीन्स को या 2 कैरेक्टर्स को, 2 ट्रेट्स को यहाँ पे कंसीडर करके जब क्रॉस कराया जाता है तो उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस. और इसका जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो हमेशा 9:3:3:1 आता है. यानी कि 9 ऐसे ऑफस्प्रिंग होंगे जिनका एक जैसा फिनोटाइप होगा, 3 ऐसे होंगे जिसका एक जैसा फिनोटाइप, अगले 3 का भी एक जैसा फिनोटाइप होगा, और एक होगा जिसका अलग फिनोटाइप होगा. तो होता है डायहाइब्रिड क्रॉस. और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इससे मैच हो जाएगा
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।